Hello, welcome. Good afternoon, everybody. Myself, Pawan Jha, Director, Vijay Study Circle. Not only Director of Vijay Study Circle Ranchi, now it's Director of Vijay Study Circle Ranchi as well as हजारीबाग ब्रांच। आज हजारीबाग के ब्रांच से मैं ये क्लास ले रहा हूं। पिछली क्लास भी हमने ली थी, लेकिन आज कुछ आपको बदला हुआ लगेगा। नया नया सेटअप, नए नए अंदाज से क्लासेस होंगे। आज हम कुछ कंक्रीट सिलेबस और पढ़ाई की बातें करेंगे। ऐसा नहीं था कि पिछली बार ये बातें नहीं किए थे, लेकिन पिछली बार ऐसी बातें किए थे जो सिलेबस से संबंधित था कि हमारे पास सिलेबस नहीं है। उस पर हमने काफी चर्चा कर ली कि सिलेबस क्या होना चाहिए। आज बात करेंगे। थैंक यू उज्जवल, आपने लिखा है कि ग्रेट लुक क्लास का और यू आर ऑल टाइम माय फेवरेट। थैंक्स फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग के स्टूडेंट्स को भी ये चीज पसंद आएगा और रांची का लुक, रांची की पढ़ाई, रांची का स्टैंडर्ड यहाँ हजारीबाग में इनके अनुसार हम पेश कर सके। तो ये सब बातें चलती रहेगी और हम बात कर रहे हैं। अभी जो पहली क्लास हमारी है वो सीजीएल के लिए है और अभी हम बात करेंगे सीजीएल के लिए। इसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास होगी वो जेपीएससी मेंस के लिए होगी, जिसमें हम जेपीएससी मेंस, हिस्ट्री आदि धर्म पर बात करेंगे। तो अभी हम सीजीएल में क्या बात करेंगे? आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेंगे जो आपके मन को बहुत झकझोरता है, झारखंड के संदर्भ में। हमारा सेक्शन जो यहां सीजीएल में वो झारखंड है और आज हम झारखंड में लेंगे वो पॉलिटी को, और पॉलिटी में लेंगे जो आपके मन को बहुत झकझोरता है, और वो है शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, पेशा कानून। ये सब किताब पढ़ करके भी समझ में नहीं आता है। मुझे इस बात का ख्याल है कि ये जेएसएससी का बैच, जेएसएससी के बैच के बारे में स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, टीचर भी ऐसा सोचते हैं सीजीएल के बारे में कि केवल वन लाइनर के थ्रू पढ़ करके हम तैयारी कर पाएंगे। वो ऐसा सोचते हैं कि वन लाइनर पढ़ के कर लें। अभी मैं अगले 40-45 मिनट में आपको बता दूंगा कि ऐसा संभव नहीं है, और आप जिस तरीके से पढ़ेंगे वो न केवल आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, बल्कि वन लाइनर अपने आप लिख लेंगे, वो अपने आप हो जाएगा। वन लाइनर कितना रटेंगे आप? मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और कॉन्सेप्ट से याद होगा, प्लस आप लिखेंगे और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएंगे कि सीजीएल में क्या क्वेश्चन आ सकता है। हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम चलेंगे। देखिए, मुझे यह बताया गया कि आप में से अधिकांश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। लेकिन मुझे यह भी बताया गया कि कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं दोनों मीडियम को यूज करूंगा और दोनों मीडियम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा आप रोक भी देंगे मुझे। जो ऑनलाइन है वो तो मैसेज दे देंगे, जो ऑफलाइन हमारे सामने बैठे हैं वो तो सामने ही बैठे हैं, इसलिए वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि आप सीखने आए हैं। तो सीखने आदमी में हर का लेवल अलग अलग है। किसी की समझ थोड़ी कमजोर होगी, किसी का थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन हर कोई सीखने आए। तो अपने टीचर से जब तक पूछेगा नहीं जो उसके मन में सवाल है, तब तक वो दूर कैसे होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पहलू छोटा न जाए। हम चलते हैं, पहले हिंदी लिखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र। थोड़ा थोड़ा नोट कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। लिखिए अनुसूचित क्षेत्र, उसका महत्व मैं बताऊंगा आपको। अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। इसके नीचे में शेड्यूल एरिया, ऊपर में लिखिए झारखंड पॉलिटी, ऊपर में लिखिए झारखंड पॉलिटी, ठीक है, झारखंड की राजनीति। नीचे बस कुछ मत लिखिए, जो मैं लिखा हूं वो लिखिए। अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, ये लिखिए।
जेपीएससी का क्या हुआ, जेपीएससी में कुछ क्या बम फूट गया जो आपने लिखा क्या हुआ? जेपीएससी का क्लास का पूछिए तो 4 बजे है। ऐसा ऐसा यूट्यूब में लिखते हैं ना कि थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। इन्होंने लिखा जेपीएससी में क्या हुआ, क्या हुआ तो जेपीएससी से जाके पूछिए। बम फूट गया, आग लग गया। आपका तात्पर्य शायद ये होगा कि क्लास का क्या हुआ, तो क्लास 4 बजे होगी जेपीएससी मेंस के लिए। अभी हम जेएसएससी बात करेंगे, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद एज पूछता है ना, पूछता है ना 5 साल का है कि 10 साल का है कि 20 साल का है, दोनों पर एक ही दवाई चला देता है, अलग अलग। तो ये जेएसएससी के बैच है, तो बात किसका करेंगे? जेएसएससी का। तो जेएसएससी का बात कर रहे हैं तो अभी जेएसएससी जेपीएससी का बात करेंगे 4 बजे। लेकिन पढ़ाई का मोड, पढ़ाई का पद्धति डिक्लाइन नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। बगल में 3 लाइन का गैप दे दीजिए, यहां लिखिए जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र। पिछली बार मैं आया था तो बोर्ड से छोटा हो गया था, इस बार मैं आया हूं तो बोर्ड से ऊंचा हो गया है, ठीक है। तो चलिए दोनों के बीच में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे झुकना पड़ रहा है। पिछली बार गर्दन टेढ़ी हो रही थी, मुझे ऊपर होना पड़ रहा था। तो ये परफेक्ट लुक है। और आप लोग को ले तो बिल्कुल सेम बात। इसका अंग्रेजी हुआ शेड्यूल एरिया, इसका अंग्रेजी हुआ ट्राइबल एरिया। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो झारखंड पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन शुरू होता है कि झारखंड इसमें है कि झारखंड इसमें, एक में है कि 2 में है? आप में से ऑफलाइन बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए। झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में है कि जनजातीय क्षेत्र? जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। ऑनलाइन वाले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपको बता दें, आपने लिखा जेएसएससी सिलेबस पर भी देखिए, जेएसएससी सिलेबस पर हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके। बार बार खाली सिलेबस नहीं, आज हम पढ़ाने आए। सिलेबस हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा फोकस कर देंगे लास्ट में। तो हम आज पढ़ा, आपने कहा जनजाति क्षेत्र, सभी लोग गलत हो गए। आपने कहा दोनों, फिर सभी लोग गलत हो गए। तीसरा कौन आ गया? आपने कहा तीनों, तीन कौन हो गया? मुझे भी जोड़ लिए क्या? आप टिक लगाइए, झारखंड शेड्यूल एरिया। आप इसलिए जवाब दिए, इसलिए तो कहते हैं वन लाइनर पढ़ के, वन लाइनर पढ़ करके कभी इस सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। वन लाइनर में क्या होगा, जो आप पढ़े हूबहू आ जाएगा तो बताइएगा, जरा से घुमाएगा उड़ जाइएगा। तो 100 क्वेश्चन में 40-50 क्वेश्चन सब स्टूडेंट बनाएगा जो पढ़ा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा नहीं बनाएगा। कुछ भी पढ़ा है तो 40 बनाएगा। सिलेक्शन तो उस पर होगा नहीं, सिलेक्शन होगा जो 60 बनाएगा, 70 उसका होगा। तो 60-70 कैसे आगे बढ़ता है, उसी तरह से जब डिफिकल्ट सवाल आते हैं जो वन लाइनर से नहीं आया, समझ गए। तो देखिए अभी मैं कॉन्सेप्ट के लोग, पहला तो आप लोगों ने वन लाइनर ही गलत जवाब दे दिया कि झारखंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। अब मैं बताता हूं, तो पॉइंट लिखिए आप, यहां आपने लिख लिया अनुसूचित क्षेत्र के बगल में मैंने कहा था नीचे में 3 लाइन छोड़ने, उसके नीचे लिखिए झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में आता है। लिखिए झारखंड कम्स अंडर शेड्यूल एरिया, झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में आता है। झारखंड कम्स अंडर शेड्यूल एरिया, झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब आइए शेड्यूल एरिया में, अब चलते हैं, इस बात को करते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब अधूरा आ गया। क्यों भाई? हम तो समझे कि यहां ट्राइबल रहते हैं, 32 प्रकार के ट्राइबल हैं, 85 लाख के लगभग पॉपुलेशन है, इस बार तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो फिर ये शेड्यूल एरिया में क्यों आता है? क्या होता है शेड्यूल एरिया और क्या होता है ट्राइबल एरिया? झारखंड ट्राइबल एरिया में क्यों नहीं है? तो अब आपको बताते हैं कि झारखंड क्यों है शेड्यूल एरिया में, ठीक है। वो 3 लाइन जनजातीय क्षेत्र के नीचे भी रख दीजिएगा। अब आइए 3 लाइन जनजातीय क्षेत्र के नीचे में भी छोड़ दिए।
अब आइए कि अनुसूचित क्षेत्र किसको बोलते, सुनने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है वो हम बताएंगे। और ट्राइबल एरिया किसको बोलते और झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में क्यों है। देखिए यहां पर नीचे लिखिएगा अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा, वहां मत लिखिएगा ऊपर में, नीचे लिखिए अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, एकदम शॉर्ट, ठीक है। लिखिए जनजाति, जो मैं लिख रहा हूं उतना ही लिखिएगा, जनजाति। इसके आगे लगा दीजिए अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। उसके नीचे लिखिए अनुसूचित जाति, जो बोल रहा हूं उतना ही लिखिए, जाति। फिर लिखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। अल्पसंख्यक, अदर बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ठीक है। यहां पर घेरिए, जैसे मैं बोल रहा हूं घेरिए, एकदम से जो साइंटिफिक मेथड में चलेंगे वही 40 मिनट के बाद सब चीज जुबान पर होना चाहिए, कॉपी नहीं, जुबान पर, जुबान पर, ठीक है। ये लिख दिया जी। अब बगल में लिखिए, यहां लिखिए जिस राज्य में हो, प्रेजेंट इन द स्टेट, ये चारों को घेर दिए ना बगल में, जिस राज्य में हो, प्रेजेंट इन द स्टेट, इन विच एवर स्टेट। आप लोग थोड़ा देर रहा है, कोई बात नहीं, जहां से वहीं से ज्वाइन कीजिए, फिर हम रिपीट करेंगे। अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, जिस राज्य में हो और पिछड़ा हो, बीइंग बैकवर्ड, जिस राज्य में हो और पिछड़े हो, ठीक है। क्या लिखे, जिस राज्य में हो और क्या हो, पिछड़े हो, वहीं पर अनुसूचित क्षेत्र होता है, देयर एग्जिस्ट शेड्यूल एरिया, वहीं पर अनुसूचित क्षेत्र होता है। समझ गए? हाँ, जिस राज्य में कौन लोग हो, किसके बारे में लिखे, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जैसे मुसलमान, जैन, बौद्ध। तो यहां क्या लिखवा है, जिस राज्य में हो और किस अवस्था में हो, उसी राज्य में क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो अब आइए, यहां परिभाषा हो गई, झारखंड क्यों है अनुसूचित क्षेत्र में, जनजाति। आप सबने गलत जवाब दिया था कि झारखंड ट्राइबल एरिया है। क्यों है झारखंड, झारखंड इसमें है उसमें नहीं है। अब आइए पहले जरा जनजाति क्षेत्र को देख लीजिए, फिर यहां पर 5 लाइन छोड़ दीजिए, 5 लाइन अंदाज से छोड़ दीजिए। किसी का लाइन नहीं होगा, सादा होगा, क्या करेगा, बित्ता से नापेगा, 4 लाइन छोड़ दो, अंदाज है ये, अंदाज होना चाहिए, छोड़ दीजिए, आगे चलिए। अब आइए जनजाति क्षेत्र किसको बोलते, जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, लिखिए जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, ट्राइबल एरिया, ट्राइबल एरिया। अब आइए झारखंड ट्राइबल में क्यों नहीं है, जिस राज्य की जनसंख्या में अधिकतर ट्राइबल हो, 90% ट्राइबल हो जिस राज्य की जनसंख्या में, वही राज्य किस में आएगा, लिखिए यहां पर जनजाति क्षेत्र, जिस राज्य की जनसंख्या में, जिस राज्य की जनसंख्या में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लिखेगा, जिस राज्य की जनसंख्या में, इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट, इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट। जैसा मैंने कहा कि कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे, इसलिए मुझे दोनों मीडियम यूज करना होगा। इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट,
जिस राज्य की जनसंख्या में ज्यादातर जनजातीय आबादी हो, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, ज्यादातर जनजातीय आबादी हो, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, ब्रैकेट में लगभग 90%, वो जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दैट कम्स अंडर ट्राइबल एरिया, दैट कम्स अंडर ट्राइबल एरिया, जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। झारखंड में 90% ट्राइबल है। झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है मान लीजिए आपको नहीं पता है। झारखंड में 2011 के अनुसार 26.2% ट्राइबल है। कितना है लिख लीजिए। तो झारखंड में ट्राइबल एरिया होगा? कौन एरिया होगा? तो झारखंड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है कि जनजाति क्षेत्र? शेड्यूल एरिया। अब देखिए भारत के कितने राज्य ट्राइबल एरिया में आते हैं? ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, हालांकि हम झारखंड पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अब जरा कोड देखिए, नीचे लिखिए भारत के क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र में आते हैं। लिखिए भारत के राज्य जो जनजाति क्षेत्र में आते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर ट्राइबल एरिया। भारत के राज्य जो जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लिखिए वो कौन है? चलिए, ऐसे कभी पढ़े ही नहीं जैसे मैं अब बता रहा हूं, 1 मिनट में याद हो जाएगा। कोड लिखिए ATN, ATM जानते हैं? स्क्वायर। 4 राज्य का नाम है। कितना राज्य हो गया? 4 राज्य। 8 लिखे, ऐसे एकदम नोटबुक में ऐसे लिखो, एकदम किताबी जैसा मत लिखो, फालतू टाइप से वो सब कुछ नहीं याद रहता है। नोट्स है ये, किताब नहीं। लोग क्या करते हैं, किताब जैसा नोट्स दे देते हैं, लो बुकलेट निकल गया। अरे सब चीज है किताब में, कोई ऐसा चीज नहीं बता रहे जो किताब में नहीं है। तो फिर कोचिंग करने क्यों आए? जब किताबें पढ़ लेना है तो कोचिंग करने आए। वो ट्रिक्स बताइए, वो तकनीक बताइए जो शॉर्ट में हम पढ़ सके, याद कर सके। अभी देखिए भारत के 70% मेरे क्लासरूम में याद होना है। मैं शुरू से 20 साल से यही काम कर रहा हूं। 70%। रांची में स्टूडेंट बोलते हैं 80% होता है, 90। अब आप लोग बोलिएगा अभी आधे घंटे में। पहले आइए, A फॉर लिखिए आसाम। आसाम ऐसे करके लिखिएगा, एंगल करके, ज्यादा नहीं लिखना। आसाम लिखिए। T फॉर लिखिए त्रिपुरा। T फॉर त्रिपुरा। T फॉर त्रिपुरा, ठीक है। T फॉर त्रिपुरा। M फॉर मेघालय। M फॉर मेघालय और M फॉर मिजोरम। मिजोरम। M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम। अब आइए इतने भारत के, आप जवाब दीजिए। आप भारत के कितने राज्य हैं जो जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत है? झारखंड है इसमें। तो क्यों जवाब दिए थे झारखंड? क्योंकि नहीं पता था। बोलिएगा नहीं पता था इसलिए तो आपसे पढ़ने आए। पता रहता तो क्यों पढ़ने आते? तो झारखंड अब याद रहेगा ना कि झारखंड जनजाति क्षेत्र में है कि अनुसूचित क्षेत्र में? अब भारत के कितने राज्य हैं? झारखंड नहीं है, नहीं है। अब आइए कि ये तो बताए नहीं कि अनुसूचित क्षेत्र कहां कहां है। वापस चलिए, जो 4 लाइन छोड़वाए हैं आपको। अब आइए 2-3 बातों पर, 2-3 बातों पर आइए। प्लस में बैक जाना है मुझे। बैक तो माइनस से जाएंगे ना। हाँ ये आ गया, ठीक है। हाँ अब आइए, जनजातीय क्षेत्र कितने, अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? अभी नहीं बताए थे, बगल में लिखिए जो 1 लाइन छोड़े थे। 10 स्टेट्स कम्स अंडर शेड्यूल एरिया। 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 10 डैश। अब यहां पर एक चीज खाली सुनना है,
पूरा राज्य नहीं आता है, मतलब पूरा राज्य 10 राज्य बोले ना, तो झारखंड भी है उसमें, झारखंड है ना, तो झारखंड में 24 जिले। तो कोई भी जो अनुसूचित क्षेत्र होता है वो पूरा राज्य नहीं होता, यानी 24 जिले नहीं है झारखंड। अब अगला क्वेश्चन आएगा, झारखंड के कितने जिले अनुसूचित हैं, जो आप टीचर वाला भी बात देख रहे हैं। क्लियर? पहले आपने लिखा 10 राज्य, मैं अभी 10 राज्यों का नाम नहीं लिखा रहा हूं, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, ये सब चीज फ्री में पढ़ लेगा तो मेरा एडमिशन कौन लेगा, समझ गए ना? इसलिए थोड़ा चीज आप लोग के लिए बचा के रखना है। 10 राज्य कौन कौन है, बस जानिए कि झारखंड भी उसमें है, झारखंड है। अब आइए कि वहां पर नीचे में लिखिए झारखंड के 13 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र है, टोटल शेड्यूल एरिया में। कितने जिले हैं? 13 जिले पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण लिखे हैं, उसका मतलब बताएं। 13 डिस्ट्रिक्ट्स आर कंप्लीटली अंडर शेड्यूल एरिया ऑफ झारखंड। हो गया। अब जेएसएससी जैसे एग्जाम में आपको दे देगा 4 ऑप्शन देगा, देखिए 4 ऑप्शन देगा और आपको पूछेगा, 4 ऑप्शन देके क्या पूछेगा, रामगढ़ में शेड्यूल एरिया है कि नहीं, रामगढ़ में है कि नहीं। अब नहीं जवाब दे पा रहे हैं, चलिए वहां से हटिए, चलिए उस पेज से हटिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, पेज बदलिए, पेज पर दूसरे पेज पर चलिए। हाँ लिखिए झारखंड के जिले, नीचे लिखिए जो हेडिंग करे, झारखंड के जिले जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते, विच कम्स अंडर शेड्यूल एरिया। झारखंड के जिले जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, द डिस्ट्रिक्ट्स विच कम्स अंडर शेड्यूल एरिया। ठीक है, अब जरा लिखिए, कैसे लिखिएगा, फिर किताबी टाइप से नहीं लिखना है, जैसा मैं लिख रहा हूं। सबसे ऊपर लिखिए रांची, 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 रांची के नीचे लिखिए खूंटी, नीचे लिखिएगा, कॉमा देकर नहीं लिखना है, बोरिंग टाइप से नहीं, खूंटी, खूंटी, रांची के नीचे क्या लिखे, खूंटी। फिर लिखिए लोहरदग्गा, 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 फिर लिखिए गुमला, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा, चलिए सिमडेगा, फिर लिखिए लातेहार, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। फिर लिखिए कितना डिस्ट्रिक्ट लिखे, 8 लिखे। अब उधर वाला लाइन बंद कर दीजिए, थोड़ा सा गैप दीजिए, यहां लिखिए बगल में, यहां लिखिए बगल में, बगल में लिखिए सरायकेला खरसवां, सरायकेला खरसवां, दुमका, जामताड़ा, जामताड़ा, साहबगंज, पाकुड़। 5 हुए। तेरह हो गए ना, 13 हुए कि नहीं। तो कितने जिले पूर्ण रूप से शेड्यूल एरिया में आते हैं, 13। अब मैं आपसे 4 ऑप्शन दे दूं, रामगढ़ है इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, ये 2 ग्लांस देख लेना कौन नहीं है, तो एक क्वेश्चन यहां से हो सकता है। अब यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से का क्या मतलब है, देखिए कुछ जिला पूरा रूप से नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल मतलब उसका सभी ब्लॉक, सभी अनुमंडल नहीं आता अनुसूचित क्षेत्र में, कुछ ही आता है, इसलिए उसको बोलते हैं आंशिक। तो नीचे लिखिए पार्शियल शेड्यूल एरिया,
पार्शियल शेड्यूल एरिया, आंशिक अनुसूचित क्षेत्र, जिले आंशिक, कौन आ रहे हैं ऊपर से नीचे, तीन तीन है इसमें, लिखिए तीन, तीन 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 में लिखिए पलामू, गोडवा, गढ़वा और गोड्डा, पलामू, गढ़वा और गोड्डा, ठीक है। क्या लिखा आपने, पलामू, गढ़वा और गोड्डा, ठीक है। अब आपसे थोड़ा सा ऑनलाइन में कनेक्ट हो रहा हूं, ऑनलाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ ठीक है, चलिए हाँ कनेक्ट हो गया मैं। अब आपका सवाल पहला, अब पहले सवाल का तो गलत जवाब नहीं दीजिएगा। झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में है कि जनजाति क्षेत्र में? शेड्यूल एरिया, क्लियर हो गया, ठीक है। भारत के संदर्भ में झारखंड नहीं, भारत में कितने राज्य ट्राइबल एरिया में? अच्छा, कोड क्या है? भारत के कितने राज्य शेड्यूल एरिया में? 10, ठीक है। अब आइए, हम लोग का चूंकि झारखंड का क्लास है, झारखंड पर अब आइए, अब आपसे मैं पूछूं, यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, झारखंड के कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हैं? 13 बोलेंगे कि 16? क्योंकि 15 हो बोल देता है। 13 बोलेंगे कि 16? बताइए मुझे। 13 जो आंशिक है, अगर बोल दे पूर्ण और आंशिक मिला करके कितने जिले हैं, तब क्लियर हो गया ना। यह भी सवाल हो सकता है कि तीनों ऑप्शन दे दे, बोले कि इसमें कौन कौन आंशिक है, तो तीनों तीनों आंशिक वाला को रट लीजिए, कौन कौन है? गढ़वा, गौ, गोड्डा, पलामू। पलामू और गढ़वा तो दोनों भाई हैं, उसको समझिए। अब गढ़वा का गौ ले लीजिए तो गोड्डा का भी गौ ले लीजिए, अंग्रेजी में जी ले लीजिए, तो यही तीनों क्या हो गया? आंशिक। रामगढ़ है अनुसूचित क्षेत्र? हजारीबाग, हजारीबाग का नाम लिखे नहीं ना, तो ऐसा ही देगा क्वेश्चन, तो याद हो जाएगा ना। तो 13, तो अनुसूचित पूरा राज्य नहीं होता है, क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो झारखंड के 13 जिले हैं शेड्यूल एरिया। अब आइए, अब चूंकि हम लोग को थोड़ा सा नेशनल और झारखंड दोनों इसमें मिलाना होगा, अब आपसे डायरेक्ट सवाल आता है। आपने ये देख लिया कि अनुसूचित क्षेत्र क्यों बोलते हैं, अब यहां कौन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, ठीक है। यहां पर आपको सवाल देगा, ध्यान रखिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री की गवर्नर। झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? झारखंड दे दे। झारखंड रहे चाहे बिहार रहे चाहे यूपी रहे, ये गवर्नर को पावर नहीं है। इसी को वन लाइनर करके पढ़ाता है, वन लाइनर को पढ़ा, ऐसे याद रहेगा, हजारों फैक्ट से याद रहेगा, समझ करके लिखना होगा ना। अभी जैसे बताए, अब देखिए कैसे प्रॉपर्ली अरेंज कीजिएगा। अंग्रेजी में लिखिए, अनाउंसमेंट, हिंदी पहले, ज्यादातर हिंदी है तो पहले हिंदी बताते, जिसका जो बहुत संख्यक होगा उसी को ध्यान रखना होगा। लिखिए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। डैश, राष्ट्रपति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट। ऊपर में लिखवा दिए, कैसे करते हैं, किस आधार पर, क्या लिखे ऊपर में आप, कि जहां पर एससी हो, जहां पर एसटी हो, जहां पर माइनॉरिटी हो, जहां ओबीसी हो, और वो किस अवस्था में हो? पिछड़ा। पिछड़ा इन द सेंस किस में? जैसे एजुकेशन में पिछड़ा,
जैसे हेल्थ में पिछड़ा। आप देखिए पॉपुलेशन मान लीजिए है भी और वो कोई आधार नहीं है, लेकिन क्या पिछड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उस एरिया को घोषित करते हैं। एरिया घोषित होता है, समुदाय नहीं। अब कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति। अब जरा देखिए, अब क्या है कि राष्ट्रपति तो जरूर घोषित करते हैं, लेकिन अब राज्य में तो गवर्नर रह रहा है। जैसे आपके यहां सीएनटी एक्ट कैसे बना लिया आप संविधान में एक तरफ पढ़े हैं कि हम कहीं भी जाकर जमीन ले सकते हैं, कहीं भी जाकर के हम घूम सकते हैं, कहीं भी हम निवास कर सकते हैं। अब कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, जमीन खरीद सकता है ना। तो हम झारखंड में क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, झारखंड के ही कुछ कास्ट क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं जमीन, क्योंकि यहां कौन सा एक्ट लगा हुआ है, सीएनटी, और कौन सा एक्ट लगा हुआ है, एसपीटी। हम अगर चाहें, मान लीजिए हम जनरल में और हम चाहें कि हम एसटी का जमीन ले ले तो नहीं ले सकते। तो आप ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण नहीं ले रहे हैं, यही कारण है कि हमने सीएनटी एक्ट बना दिया। कौन सा पावर के तहत आपने सीएनटी बना दिया, जो एरिया शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आएगा वहां के राज्यपाल को पावर है कि वो क्या कर सकता है, ऐसा कानून पर साइन करेगा। कानून बनाने का अधिकार तो किसको है, विधानसभा को। तो वो राज्य ऐसा कानून पारित कर सकती है जो जमीन पर या और कोई बंधन लगा दे। समझ गए। अभी जो टीचर में विवाद आया, क्या आया विवाद, अरे राज्य के अंतर्गत तो था ही अंतर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, इन लोगों ने राज्य के भीतर भी अंतर कर दिया। शेड्यूल एरिया अलग और जनरल एरिया अलग, 13 डिस्ट्रिक्ट अलग और 11 डिस्ट्रिक्ट अलग। इसी पर केस हो रहा है कि हम राज्य में भी दो तरह के नागरिक हो गए, राज्य के भी दो तरह के निवासी हो गए। तो उस राज्य के विधानसभा को अधिकार है कि वो कानून बना लेगी और विशेष व्यवस्था कर देगी। इसलिए यहां पर सीएनटी है, एसपीटी है जो बंधन लगाता है। क्लियर हो गया। उतना डिटेल जाना जेपीएससी का काम है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी। यही तो आपको अंतर जानना है। जो मैं कहता हूं कि बाजार में जेपीएससी में भी वही मटेरियल बिक रहा था, जेएसएससी में वही बिक रहा है, टीचर का आएगा उसमें भी वही बिकेगा। कवर बदल देते हैं आप, सबका स्टैंडर्ड भी तो अलग अलग है। तो उतना डिटेल हम लोग को नहीं जाना। अब क्या जाना है इसमें, अब आइए एक चीज आपको समझना है। आप बराबर पढ़ते हैं पेशा कानून, पेशा पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं, समझते नहीं कि पेशा कानून क्या है और क्या सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अभी गौर से सुनिएगा अगले 5 मिनट और फिर रेलिवेंट चीजों को नोट करवाएंगे। पेशा क्या है, देखिए पेशा कानून जो आपका है, पहले वो शॉर्ट में है पेशा, आप नोट कीजिए पेशा, ऐसे अंग्रेजी में लिखिएगा, पहले हिंदी में उसको पेशा लिखते हैं, पेशा। क्या कोई प्रॉब्लम बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना, समझ में आ रही है मेरी बातें। आपके हजारीबाग के लिए आज बहुत जबरदस्त घोषणाएं हुई हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और आप सब, मुझे उम्मीद लगता है कि अब तो आप एडमिशन ले ही लेंगे, क्योंकि ऐसा जबरदस्त ऑफर कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो बीएन ओहदार सर पढ़ाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जीएस की हमारी रांची की टीम आएगी। मैं सप्ताह में 1 दिन आऊंगा, ऐसे करके एक दिन करके हमारे 3-4 टीचर आएंगे, प्रतिदिन नए टीचर आपको मिलेंगे। मेरा कार्यक्रम शनिवार का रहेगा, चूंकि अभी इस बार दशहरा और मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, इसलिए मैं थर्सडे को आज आया हूं। बाकी सारे टीचर्स मंडे टू फ्राइडे आएंगे, और रांची की टीम आपको यहां मिलेगी, क्योंकि हजारीबाग की टीम को तो आपने देख लिया। अब ये कंप्लीट जो ऑफलाइन करेंगे, केवल ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है कि आपकी कंप्लीट जेएसएससी की कोर्स अभी 6000 में अवेलेबल होगी, जिसमें लैंग्वेज भी शामिल है। लैंग्वेज कोटा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। और वो भी कोटा कौन पढ़ाएंगे, तो बीएन ओहदार सर, जो अपने आप में एक प्रमाणिक है। और हम लोग, मैं भी पढ़ाऊंगा जीएस में, झारखंड सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। फिलहाल मैं झारखंड, मेरी व्यस्तता काफी ज्यादा है, आपने देखा होगा रांची में, फिर आपने मुझे अनअकैडमी पर भी देखा होगा, मेरी एज ए मैनेजमेंट में भी मैं हूं,
तो इस वजह से मैं एक दिन आऊंगा और अभी मैं झारखंड सेक्शन ले रहा हूं, धीरे धीरे देखता हूं कि और कोई सेक्शन में हजारीबाग के लिए ले पाऊं तो और भी लूंगा। ये ऑफलाइन क्लासेस होगी एज वेल एज ऑनलाइन भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लासेस की। तो ये केवल आपके दुर्गा पूजा तक डेट आपकी 19 तक ऑफर है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। मंगलवार को BN ओहदार सर खोटा की क्लास ट्यूसडे को लेंगे। वो क्लास कितने बजे? 11 बजे वो क्लास आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास। वीक में अभी 2 दिन वो आएंगे, अभी 1 दिन है और बाद में वो 2 दिन आएंगे, खोटा खत्म करेंगे। तो आपके लिए ये हजारीबाग के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली ये ऑफर है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट यहाँ के लिए नई है और हम चाह रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इस क्वालिटी को दो। अभी जो इसने देखा ही नहीं वो जानेगा कैसे कि किस तरह के क्वालिटी की पढ़ाई होती है कोचिंग में। तो इसीलिए आप सब इसमें सपोर्ट कीजिए। और जो भी हमारी रांची ब्रांच 20 साल से है और 20 साल में आप देखिए कि सारे JPSC में रिकॉर्ड तोड़ सफलता होती है, और जो JPSC की तैयारी करते हैं वो CGL में भी सफल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इस बार हम लोग स्पेसिफिकली JSSC के लिए बैच चला रहे हैं और JPSC के लिए पूरा सिस्टम ही अलग कर दिया। चलिए, हम लोग का मुख्य कंसर्न है पढ़ाई, तो हम अपने पढ़ाई पढ़ाएं। पेशा, देखिए पहली बात है कि आपसे पहला सवाल पूछेगा, पेशा लिख लीजिए आप। ये केंद्र सरकार का कानून है कि राज्य सरकार का? ये हो गया CGL स्पेशल कि ऐसे क्वेश्चन CGL में पूछे जा सकते। यहां पर लिखिए, यहां पर ये केंद्र सरकार का कानून है, लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लॉ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का कानून है, ठीक है। अब दूसरा पहले फैक्ट देख लेते, फिर कॉन्सेप्ट आते, इसके बाद दूसरा कौन है फैक्ट। पेशा कानून कब आया? ये झारखंड की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है, केंद्र सरकार का कानून है। यहां पर नीचे लिखिए दिसंबर 1996। JSSC में महीना भी पूछ सकता है, JPSC इस सब में तो देखिए जनरली आजकल JPSC में भी देखते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन डेटिंग से आ जाता है, नहीं तो 96। ये केंद्र सरकार का कानून है और ये आया 1996 में, 1996 में। क्लियर है? अब जरा देखिए आप, क्या है ये? आप देखे होंगे एक समय में पेशा कानून को, कि ध्यान रखें, अब देखिए आपने पूछा रांची में ब्रांच कहां है, जवाब मिल जाएगी आपको। मैं थोड़ा पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर रहा हूं। हाँ, एक समय 2010 के आसपास झारखंड के सभी प्रमुख नेता रोड पर आ गए, पेशा हाय हाय, पेशा कानून हाय हाय। आखिर क्या बात हो गई? पेशा में ऐसा क्या है? अब देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी, और ये याद कैसे होगा, है क्या? सो देखिए झारखंड में अभी आपको हमने बताया कि झारखंड शेड्यूल एरिया में, किस क्षेत्र में? अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। तो क्या है कि पंचायत चुनाव का अनुसूचित क्षेत्र का एक अपना कानून होता है। अनुसूचित क्षेत्र का कानून होता है कि इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये मुखिया चुना जाएगा, ये उपमुखिया चुना जाएगा, इसके लिए वित्त यहां से मिलेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत का अलग कानून। प्रॉब्लम क्या हो गया? सो देखिए 1993 में आ गया न्यू पंचायती राज सिस्टम, नया पंचायती राज। इसमें जो पंचायत का प्रणाली था, पंचायत प्रणाली, वो अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत प्रणाली से एकदम अलग था। इसका रिजर्वेशन सिस्टम न्याय पंचायती का और शेड्यूल एरिया का, अनुसूचित क्षेत्र का, झारखंड का भी, अब पूरे देश का अलग था। अब सवाल ये उठा, हंगामा होने लगा पूरे देश में। 10 राज्य जहां पर की अनुसूचित क्षेत्र थे, वो बोले हम कौन कानून को फॉलो करेंगे? हम न्यू पंचायती को फॉलो करेंगे कि हम अनुसूचित क्षेत्र को करेंगे? बहुत विवाद हुआ 2 साल। केंद्र सरकार कानून बना दी 96 में, पेशा केंद्र सरकार का कानून है। केंद्र सरकार ने यह कानून बना के कहा आपको नया पंचायती मानना होगा। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में लिखिए और अंग्रेजी में लिखिए पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में हिंदी में, और इंग्लिश में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। अब अर्थ समझ में आएगा।
पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, ये आप लिख रहे हैं, यही अपने आप में अर्थ स्पष्ट करता है। मतलब आपका अनुसूचित क्षेत्र का कोई भी कानून होगा इनवैलिड, जीरो, आपका लागू होगा नया पंचायती। झारखंड सरकार बोली हम नहीं मानेंगे। झारखंड सरकार का पंचायती कानून आया 2001 में, नीचे लिखिए झारखंड पंचायती राज, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, झारखंड पंचायती स्टेट एक्ट 2001। झारखंड, ये सब पूछने का सीजीएल में बहुत चांस है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, ये बहुत पूछने का चांस। कब आया? 2001। नीचे लिखिए 2001 लिखे ना, नीचे लिखिए संशोधन, अमेंडमेंट, संशोधन, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट यानी इस कानून में संशोधन 2004। 3 डेट सीजीएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, पेशा कब आया? जवाब दीजिए, पेशा कब आया? केंद्र का है कि राज्य का? झारखंड पंचायती राज कानून कब आया और उसमें संशोधन कब हुआ? इसने कहा कि हम पेशा को नहीं मानेंगे। किसने कहा? कौन सरकार? झारखंड। हाई कोर्ट में केस हो गया। अब जरा देखिएगा कहानी। झारखंड में 32 साल पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुई, एक बार पूछा है। कोर्ट में मामला चला गया। 78 के बाद 2010 में झारखंड में चुनाव हुए और इसका विवाद का जड़ कौन था? पेशा। क्यों? अब देखिए, झारखंड सरकार ने कहा नहीं मानेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा झारखंड सरकार सही है, पेशा कानून गलत है, कैंसिल। ये कब हुआ? 2005 में। तब तक बिग बॉस बैठा हुआ कहां? दिल्ली में। बिग बॉस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये मामला कहां चला गया? 5 साल सुप्रीम कोर्ट में मामला रहा, उसके बाद से अब तय हो गया। क्या हुआ? 2010 में बिग बॉस का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, नहीं, झारखंड हाई कोर्ट भी गलत है और झारखंड सरकार भी गलत है। झारखंड सरकार भी गलत है और झारखंड हाई कोर्ट। पंचायत चुनाव झारखंड में पेशा के तहत ही होंगे। आपको लगेगा कि कहानी क्यों बताएं? अब आते हैं ना सीजीएल, इतना क्यों कहानी बताएं? 2010 में यहां पंचायत चुनाव हुए। झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में पहला पंचायत चुनाव कब हुआ? तो कौन सा वर्ष होगा? देखिए, पहला पंचायती चुनाव झारखंड राज्य बनने के बाद, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, फर्स्ट पंचायत इलेक्शन इन झारखंड 2010। 2010 में चुनाव हुए। अब देखिए, थोड़ा सा कहानी कह दे। जैसे ही फैसला आया, यहां के नेता सड़क पर, पेशा कानून हाय हाय। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता है तो उसको कहां चुनौती दे सकते हैं आप? कहीं चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो केवल तभी बदल सकता है अगर संसद में जाकर के आप नया कानून बना लीजिए, नहीं तो इसके बाद सीधे विष्णु भगवान के पास जाना होगा, वहां से कैंसिलेशन लेके आना होगा सुप्रीम कोर्ट के बाद। नहीं तो संसद बदल सकती है, कोई नहीं। तो किसके खिलाफ? पत्रकारों ने पूछा, आप किसका विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का विरोध आप नहीं कर सकते, समझ गए? तो इसलिए ये पेशा कानून 2010 से होगा। अब मैं आपसे पूछूं, आपको जवाब देना चाहिए, झारखंड के कितने जिले में पेशा कानून के तहत चुनाव होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने पढ़ा अभी कॉन्सेप्ट? सब लोगों ने जवाब दे दिया ना, क्योंकि झारखंड के कितने शेड्यूल एरिया हैं। तो इसी को आप लोग क्या करते हैं? घटिया तरीके से पढ़ते हैं, वन लाइनर। एक में लिख रहे हैं कि झारखंड में क्या है, पेशा कानून लागू, दूसरे में लिख रहे, कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई नहीं है। दूसरे यहां तो बिना लिखे हुए जवाब देंगे आप। अरे पेशा कानून कहां लागू होगा? जो शेड्यूल एरिया में वही ना लागू होगा। बाकी तो रेस्ट कितना डिस्ट्रिक्ट, हमारा कितना डिस्ट्रिक्ट है जो कॉमन है, जनरल है, कितना जनरल डिस्ट्रिक्ट है? 11। तो 11 में सामान्य कानून लागू होगा, न्यू पंचायती राज वैसे भी लागू है वहां पे। तो कितने जिले हैं जहां पर पेशा कानून लागू है? तो क्या जवाब देंगे? 13। लिख लीजिएगा कि याद रहेगा? लिख लीजिए।
बाद में कहिएगा पढ़ाए नहीं है, तो लिख लीजिए उसको कि कितने, लिखिए कितने, लिखिए जिले में पेशा कानून के तहत चुनाव होते, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स अंडर पेशा लॉ इलेक्शन बीइंग कंडक्टेड, डैश, लिखिए कितने जिलों में, 13, समझ गए। अब देखिए पेशा लॉ इफेक्टिव इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, पैसा समझ गए ना, पंचायत एक्सटेंशन, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। अब जवाब दीजिए 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने अभी तक पढ़ाया आपको, अब 5 का जवाब मुझे चाहिए। पहला मैंने कहा झारखंड अनुसूचित क्षेत्र में है कि जनजाति क्षेत्र में, किसमें है, इंग्लिश वाले शेड्यूल एरिया बोलेंगे, क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न, झारखंड के कितने जिले शेड्यूल एरिया में, अब कुल मिलाकर के कितने जिले हैं अनुसूचित क्षेत्र में, आंशिक भी मिला लिया जाए, कितने हो गए, 16, ठीक है। झारखंड राज्य पंचायती अधिनियम कब बना, झारखंड स्टेट पंचायती 2000, पेशा कानून कब लागू हुआ, पेशा कानून कब लागू हुआ, तो 96 जवाब दीजिएगा। झारखंड में पेशा के तहत कब चुनाव हुआ, तब जवाब दीजिएगा कब, 2010, समझ गए। अब देखिए, अब तक एक महत्वपूर्ण चीज नहीं बनाया, इस क्वेश्चन को घुमा देता है, जैसे देखिए कौन सा, नेशनल लेवल का घुमा ये देता है कि आपको पता है जब पॉलिटी पढ़िएगा, इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में आपको शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनुसूची, ठीक है। अब आप में से कोई बताइए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12, आप में से किसी ने कहा गुड, 12, ठीक है। अब क्या है जो आपका एग्जाम क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, झारखंड का उल्लेख एक अनुसूची में है, कैसे पूछेगा, किसमें है झारखंड का उल्लेख, तो अब मैं बता रहा हूं, आप जवाब देंगे, मैं लिख रहा हूं 5, एक है अनुसूची 5, एक है अनुसूची 6, एक अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और एक में है ट्राइबल एरिया, ये हो गया अनुसूचित क्षेत्र और ये क्या हो गया, जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अब मैंने आपको बताया नहीं, झारखंड 5 में होगा कि 6 में, इतना सोचने का क्या बात है, आप में से सही, क्योंकि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति, तो इसी को वन लाइनर में पढ़ते, कैसे एक स्टूडेंट याद रख सकता है उन चीजों को जब वो बैकग्राउंड नहीं जानता, और एक ही तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप में से कई लोगों ने, जब मैं पूछता गया, बोले कि शेड्यूल एरिया में भी है, ट्राइबल एरिया में भी, आपने यही जवाब दिया, पहले कहा कि ट्राइबल एरिया, फिर आप बोले कि नहीं शेड्यूल एरिया में भी है, ट्राइबल में। अब ऐसा जवाब कभी दे पाएंगे, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इसको हम कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं। एक और पॉइंट हमको मिल गया, शेड्यूल एरिया का उल्लेख होता है 5, झारखंड शेड्यूल एरिया में है, ट्राइबल एरिया में नहीं है, और शेड्यूल एरिया 5 में है और झारखंड 5 में है। झारखंड के साथ 9 राज्य ऐसे हैं जो भी शेड्यूल एरिया में, और कितने राज्य ट्राइबल एरिया में है, कितने राज्य लिखे थे, 4, ATM स्क्वायर। ट्राइबल एरिया किसको बोलते हैं, जहां पर जनजाति की जनसंख्या कितनी हो, तो झारखंड में है 90%, तो झारखंड में जनजाति आबादी कितना लिखे थे, आप समझे, इतना याद होगा कि 2 पेज में कितनी बातें लिख लिए, जिसको कि 10 पेज में नहीं लिख सकते। देखिए आप सबके लिए अभी समय, आप सब भी बहुत लेट से, विलंब से आए, थोड़ा सा क्लास में भी देर हुआ, अभी तो ऑर्गेनाइज्ड क्लास नहीं गई, आज एक फ्री क्लास गई। अब मुझे उम्मीद है कि अगली बार से मैं ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक क्लास लूंगा, ठीक है, और लंबी क्लास लूंगा मैं अगली बार से। बस करना क्या है सो बता देते हैं कि जैसा मैंने शुरू में आपको कहा कि प्रतिदिन अब CGL की क्लास होगी। यहाँ पर कितना बजे टाइम रखें, 2:30 बजे से 3 बजे से रांची के टीचर आएंगे वहाँ से और प्रतिदिन लेंगे, और हमारी क्लासेस जो है वो प्रतिदिन चलेगी, और मेरी क्लास जो चलेगी झारखंड स्पेशल, वो सैटरडे के दिन चलेगी, जिसमें हम 2 से 2.5 घंटा आपको लेंगे। आप लोग तैयार हैं,
आप सब जानते हैं मजबूरी कि हमारी एक स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है रांची में, जिसको छोड़कर प्रतिदिन आना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन 2-2.5 घंटा अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दिन में, तो आप समझ लीजिए कि वो भी मैं 2 महीना 2.5 महीना में सिलेबस आपका खत्म होगा। डिटेल्ड झारखंड, जिसमें झारखंड पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, झारखंड करेंट इवेंट्स, ये सब शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी टीचर आएंगे वो क्लासेस लेंगे, और खोरठा की क्लासेस आपकी जो है वो एक दिन मिलेगी। साथ ही साथ ये सारे क्लासेस जो है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, लाइव भी। किसी दिन आप क्लास अगर मिस कर गए तो आप घर बैठे क्लास देख सकते हैं, सेम क्लास अभी लोग देख रहे हैं। और ये 24 घंटे आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, और रिकॉर्डिंग रहेगी, आप जब चाहें इसको आप देख सकते हैं। और इसके लिए मात्र आपको एक कॉम्पिटिटिव फीस जो अभी ऑफर के तहत है वो आपके लिए रखी गई है 6000, जिसमें ये सारी फैसिलिटी आपको उपलब्ध हो। आप सबको यहाँ से मेरा पहला बैच रहेगा, और पहला बैच मुझे लगेगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, आप सब पास कर जाए ये मैं चाहूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि टीचर का प्रयास लिमिटेड होता है, हम परफेक्ट गाइडलाइन मटेरियल्स दे सकते हैं, आप सबको इसमें सहयोग करना होगा, आपको पढ़ना होगा हमारे गाइडलाइन के तहत, जैसे जैसे मैं बताऊंगा पढ़ना होगा। अब अगली बार मैं आऊंगा, अब तब तक आप क्या करेंगे, देखिए झारखंड के स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत नहीं होती, हर कोई मटेरियल लेके बैठा रहता है, उसके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं होती है। मार्केट में भी मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि स्टूडेंट से ज्यादा खुश किताब वाले हैं कि वैकेंसी आ गई, और उसके बाद कोचिंग वाले हैं जिनके चेहरे पर भी काफी मुस्कान आ गई वैकेंसी आने सुनने से। हमारे चेहरे पर तो हमेशा मुस्कान रहती है, क्योंकि मेरी कोचिंग हमेशा क्या है, सालों भर चलती है, और इतने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास समय नहीं रहता कि बैचेस को ले। लेकिन हजारीबाग के लिए हम नए हैं, और हजारीबाग के लिए एक अच्छा अवसर मिला हमें कि हम इस कोर्स के थ्रू आपको लॉन्च करें। जेपीएससी में भी, और आप देखें जेपीएससी में तो संभव नहीं है फैकल्टी को भेजना और क्लास फिजिकली कराना। जेपीएससी के लिए हम इंतजाम किए हैं कि हम रांची से क्लास लेंगे और लाइव यहाँ बैठ के कर सकते, तो उसमें हम फाइनेंशियल ऑफर दे रहे हैं। इसके अलावा तो हम कुछ वहाँ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस क्लासरूम में बैठ कर जेपीएससी दें। लेकिन जेएसएससी के लिए हम फिजिकली भी प्रेजेंट हैं, और आपको देखें ऑनलाइन भी प्रेजेंट है, दोनों। अब हम क्या पढ़ाएंगे, अब अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक। अब आपके 2-2.5 घंटा लेने का मतलब है, और समय से आएंगे कि कम से कम 3 से 4 टॉपिक हमारा खत्म होगा। और हम जब स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, तो हम झारखंड पॉलिटी ही पहले पढ़ाएंगे। झारखंड पॉलिटी में पिछले बार देखिएगा तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो जेपीएससी में डिस्ट्रिक्ट स्टेट का डिस्ट्रिक्ट पूछता है, वहां पर ब्लॉक तक का पूछ दिया था। तो उसी के अनुसार हमको थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा और डिटेल्ड जाना होगा जेएसएससी में, तो वो हम जाएंगे झारखंड पॉलिटी पर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चूंकि 4 बजे हमारी शेड्यूल है जेपीएससी मेंस की क्लास, तो 5 मिनट के बाद मैं जेपीएससी मेंस की क्लास लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल जो हमारी क्लास होगी, कल कौन सी क्लास होगी जेएसएससी की, कौन से सर आएंगे? हाँ, कल मैथ की, कल मैथ शेड्यूल है, हाँ मैथ तो आपके मधेंदु सर ही लेंगे, और कल आपकी क्लास होगी मैथ्स की। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।